वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइटर्स एकेडमी अगेन। लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हमने नेगेटिव सेंटेंसेस को देखा था। आज की क्लास में हम इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार गो थ्रू कराया था नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर में नॉट ऐड ऑन करके हमने ये सारे सेंटेंसेस बनाए। जैसे तुम 10 दिनों से पढ़ाई नहीं करते आ रहे हो, You have not been studying for 10 days. आप कुछ दिनों से कसरत नहीं करते आ रहे हो, You have not been doing exercise for some days. वे सोमवार से गाड़ी चलाना नहीं सीखते आ रहे हैं, They have not been learning how to drive a car since Monday. रोहन 2020 से विद्यालय नहीं जाता आ रहा है, Rohan has not been going to school since 2020. हम काफ़ी दिनों से घूमने नहीं जाते आ रहे हैं, We have not been going for a trip yet to trip for many days. राहुल और प्रिया 5 हफ्तों से कॉलेज नहीं जाते आ रहे हैं, Rahul and Priya have not been going to college for 5 weeks. हम सब कुछ महीनों से पार्क में नहीं जाते आ रहे हैं, We all have not been going to park for some months. मैं पिछले हफ्ते से साइकिल नहीं चलाता आ रहा हूँ, I have not been riding a bicycle since last week. वह फरवरी से तुम्हें तंग करता नहीं आ रहा है, He has not been teasing you since February. शीतल कुछ घंटों से अपनी माँ से लड़ती नहीं आ रही है, शीतल हैज़ नॉट बीन फाइटिंग विद हर मदर फॉर सम आवर्स. मैं 20 दिनों से तुम्हें स्मार्ट बोर्ड पर नहीं पढ़ाता आ रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू ऑन स्मार्ट बोर्ड फॉर 20 days. वह कुछ समय से कुत्ता नहीं पालता आ रहा है, he has not been keeping a dog for sometimes. He has not been keeping a dog as a pet for some time. और मुझे कुछ भी बता सकते हैं. So students, basically ये थे हमारे present perfect continuous के negative sentences. अब हम present perfect continuous tense का interrogative sentences start करेंगे. So I hope ये आपको समझ आया होगा. आप इसका screenshot ले सकते हैं और जो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो से न्यू जुड़ रहे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इसको दोबारा से एक बार रीचेक करके देखकर गो थ्रू कर फिर आगे वाले पार्ट्स पर आ सकते हैं. सो हम मूव ऑन करते हैं इसके इंटरोगेटिव पार्ट पर. तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा नेगेटिव का फॉर्मूला. हम इसमें कुछ चेंज कर लेते हैं. क्या चेंज करते हैं? पहले तो यहाँ पर लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एंड में क्वेश्चन मार्क आता है, प्लस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है. ओके, अच्छा यहाँ से ये चीज़ हट जाएगी, नॉट, क्योंकि नेगेटिव तो हमने करनी नहीं है. हैज़ हैव हट जाएगा, सब्जेक्ट हट जाएगा. तो स्टार्ट होगा मेरा ये has / have plus subject plus be plus verb बताइए. ठीक है स्टूडेंट्स, बस हमारा हेल्पिंग हो पहले आ जाएगा. तो इसके एग्जाम्पल्स के साथ गो थ्रू करते हैं. पहले हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है हमारा क्या, आप आज सुबह से पढ़ते आ रहे हो.
क्वेश्चन, ठीक है। आज सुबह से पढ़ते आ रहे हो क्या? तो इसका ट्रांसलेशन अगर करें तो कैसे होगा? हैज है में से क्या लगेगा? आप है यू, तो यू लगेगा। पहले तो देखो सब्जेक्ट हमारा यू है, प्लूरल है। हैज हैव से शुरू हुआ, किससे शुरू हुआ? हैव से। हैव यू क्या करते आ रहे हो? पढ़ते आ रहे हो। हैव यू बीन, कल तो बीन आ जाएगा ना, पढ़ने की आती है स्टडी। हैव यू बीन स्टडीइंग, कब से? आज सुबह से। क्वेश्चन मार्क। हैव यू बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग? सेकंड, क्या वह क्या वह 2 साल से मुझसे पढ़ती आ रही है? सो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? वह है तो हैज शी बीन टेकिंग क्लासेस फ्रॉम मी मुझसे? कब से? फॉर 2 years, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है कि 2 साल कहाँ है। ये जैसे आज सुबह की बात की स्पेसिफिक था, 2 साल स्पेसिफिक नहीं है। फॉर 2 years। क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको? ये 2 साल क्योंकि हमें स्पेसिफिक नहीं थे, ठीक है, तो हमें नहीं पता था श्योर होती तो फॉर लगाया। नेक्स्ट सेंटेंस कोई भी सोच सकते हैं। क्या भी कुछ हफ्तों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। क्या वे लोग कुछ हफ्तों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं? सो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट? कब से? कुछ हफ्तों से। फॉर some weeks? Have they been playing cricket for some weeks? Next sentence. क्या हम बहुत दिनों से तुम्हें तंग करते आ रही हैं? Have we been तंग कर teasing you? कब से? बहुत दिनों से। For many days. Have we been teasing you for many days? Okay students, next sentence.
सोचिए। क्या मेरी माँ मुझे कई सालों से भोजन खिलाती आ रही है? सो हैज माई मदर, बिकॉज माँ, मेरी माँ सिंगुलर एक पर्सन है। हैज माई मदर बीन, खिलाना होता है फीड, फीडिंग। हैज माई मदर बीन फीडिंग मी, क्या कई सालों से? I don't know how many years. Okay. Next sentence. क्या मैं 2019 से साफ करके आ रहा है? क्वेश्चन so has he been cleaning your car since 2019? Has he been cleaning your car since 2019? कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। क्या मैं कल सुबह से क्या मैं कल सुबह से पढ़ता आ रहा हूँ? So have I been reading a book since yesterday morning? नेक्स्ट सेंटेंस कहता है क्या ध्यान दिया? एक हफ्ते से पेपर बनाती आ रही है। Has the teacher been, has the teacher been preparing a paper since यहाँ क्योंकि श्योरिटी एक हफ्ते से बना रही है ना, तो लास्ट ये ज़्यादा टाइम नहीं हो सकता क्योंकि पेपर का एक ऐसी है कि पेपर रीसेंट बनता है, पहले बहुत पहले से नहीं बना सकते, नियर बाय बनता, तो इसलिए श्योरिटी एक हफ्ते से पिछले हफ्ते के बाद। नेक्स्ट सेंटेंस कहते हैं क्या
बच्चा सुबह से अपनी माँ को तंग करता आ रहा है। Has the child been teasing his mother सुबह since morning? ठीक है ना, सुबह से तंग करता है बच्चा, ऐसा नहीं 2 दिन 10 दिन पहले से तंग करता है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या, मैं आपको आज शाम से इंग्लिश पढ़ाता आ रहा हूँ। Have I been teaching you कब से, आज शाम से। Have I been teaching you English since evening? Next sentence. Can you write? आज जाता आ रहा है। As my brother been into library since last year. So students, ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स थे। मैं आपको एक बार दोबारा से पढ़कर बता देता हूँ मैंने क्या लिखा है। क्या आप आज सुबह से पढ़ते आ रहे हो? Have you been studying since morning? क्या वह 2 साल से मुझसे पढ़ती आ रही है? Has she been taking classes from me for 2 years? ठीक है। क्या वे लोग कुछ हफ्तों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं? Have they been playing cricket for some weeks? क्या हम बहुत दिनों से तुम्हें तंग करते आ रहे हैं? Have we been teasing you for many days? क्या मेरी माँ मुझे कई सालों से भोजन खिलाती आ रही है? Has my mother been feeding me for many years? सालों से है। क्या वह 2019 से तुम्हारी गाड़ी साफ करते आ रहा है? Has he been cleaning your car since 2019? क्या मैं कल सुबह से किताब पढ़ता आ रहा हूँ? Have I been reading a book since yesterday morning? क्या अध्यापिका एक हफ्ते से पेपर बनाती आ रही है? Has the teacher been preparing a paper since 1 week? क्या बच्चा सुबह से अपनी माँ को तंग करता आ रहा है? Has the child been teasing his mother since morning? क्या मैं आपको आज शाम से इंग्लिश पढ़ाता आ रहा हूँ? Have I been teaching you English since evening? क्या मेरा भाई पिछले साल से लाइब्रेरी जाता आ रहा है? Has my brother been going to library since last year? So students, ये थे हमारे कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस
ओके, आज की क्लास में हमने ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़े हैं, आई होप आपको ये समझ आए होंगे। कल के सेशन में हम फिर से स्टार्ट करेंगे इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का लास्ट पार्ट, इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव पार्ट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको मैं एक एडवाइस और करूँगा कि प्लीज़ आप और ऐसे सेंटेंसेस बनाइए ताकि आपकी इंग्लिश और अच्छी हो सके। नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव इंटरोगेटिव पार्ट शुरू करेंगे। टिल देन आई होप आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें प्लीज़, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं और आपको अपने टीचिंग मेथड्स के साथ एंटरटेन करूं और आप मेरी टीचिंग स्किल्स को एंजॉय करें। सो स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। आप मेरे चैनल को अगेन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी कोई भी कमेंट होती है, आपको डाउट जो होते हैं, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसको जल्दी रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।